प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद। अपने चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, क्योंकि हमारा सृष्टि का सृजनहार हमारे परमेश्वर हमेशा हमारे संग संग चलने वाला खुदा है। वो हमारे पापों से भी हमें क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर ही है। और ऐसा काम कौन कर सकता है? आज का वचन है मीका की पुस्तक 7 अध्याय वचन 18 से लेकर 19 तक। तेरे सामने ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म की क्षमा करे? उसका जैसा ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करेगा? वो अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। सच में अधर्म के कामों से, गलत रास्ते से, गलत बात विचारों से हमारा परमेश्वर ही हमें फेर सकता है, और कोई नहीं है कि हमें सही रास्ते में, सही मार्ग पर ले जाने वाला। और अपने नीच भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वो अपने नीच भाग के बचे हुए लोगों को, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उसके लोग हैं, उनके अपराधों को भी ढांपने में मदद करता है परमेश्वर। इतना भला कौन है? सच में हमने परमेश्वर के पास अपने हमारे जो भी पाप हैं, हमने उसके आगे अंगीकार करना चाहिए। परमेश्वर हमारे पापों को ढांपने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता। वह हमारे गलत कामों की वजह से हमारे ऊपर अपने क्रोध को भड़काता है। जब हम नम्र हो जाते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो हमारे ऊपर से अपना क्रोध हटा देता है। परमेश्वर फिर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। क्योंकि वो करुणा से और दया से प्रीति रखता है। सच में ऐसे दयालु कौन है? ऐसा करुणा निधान कौन है? मात्र हमारा परमेश्वर ही तो है जो हम पर दया करता है। उसका हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी नहीं भूलना भाई बहन। कभी कभार क्या होता है, हम अपने इंजॉय, अपने खाने पीने के वजह से, अपने दिनचर्या की वजह से परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर को पहले स्थान दो। हमारा परमेश्वर ही योग्य है। वह फिर हम पर दया करेगा। वह फिर हम पर दया करेगा, क्योंकि वो करुणा निधान है, वो करुणामय है, वो दयालु है। वो अपनी दया हमारे ऊपर दिखाएगा और हमें अधर्म के कामों से लताड़ देगा। हमारे अधर्म के काम भी वो हमारे जीवन से लताड़ देगा, रौंद देगा, फेंक देगा, और हमें सही मार्ग पर चलाएगा, और अपने सेवादार हमें बनाएगा, और अपने एक दास बनाएगा, और बहुतों के लिए प्रार्थना करने वाला बनाएगा, वचन पढ़ने वाला बनाएगा, और हमारे कामों में भी आशीष देगा। हमें हमेशा परमेश्वर ऊंचे उड़ान भरने के लिए परमेश्वर हमें हमेशा तैयार करेगा। तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देना। वो हमारे सारे पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। आप विश्वास करो, परमेश्वर के साथ आओ, और परमेश्वर के साथ अपनी संगति करो भाई बहन। जब आप परमेश्वर का स्वाद चख लोगे, फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संसार का प्रेम धोखाबाज है। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। उसका प्रेम सच्चा है। वो हृदय से हमें प्रेम करता है, अपने बच्चों का जैसा ध्यान रखने वाला। परमेश्वर ने किसकी चीज का हक हमें दिया है? वो हमें पिता का हक देता है, वो हमें फ्रेंड का हक देता है, और वो हमें सभी एक गार्जियन का हक देता है, वो हकीम का हक देता है, वो राजाओं का हक देता है। वो अपने बच्चों को हमेशा अच्छी जगह रखना चाहता है, और हम अपने ही बल बुद्धि लगाने से कभी कभार उलट फेर की बातों में पड़ जाते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना। परमेश्वर के हाथों पर अपने आप को समर्पित करते हो। परमेश्वर से कहो आज से, प्रभु मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं जमीन का पड़ा हुआ जैसा पानी अपने आप को तेरा हाथों पर समर्पित करते। मेरे खुदा बाप, तू हमें संभाल करके, अगर पूरी रीति से अंदर से खाली होकर आप परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हो, फिर परमेश्वर आपको अपनी मर्जी से चलाएगा, और उसकी मर्जी तो बहुत ही अच्छी मर्जी है। इस वचन के जरिए से आप लोगों को आशीष मिले। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।